राजधानी लखनऊ में भी बाढ़ का कहर बरप रहा है। पानी के तेज बहाव में गऊ घाट पर बना पीपा पुल टूट गया, जिसकी वजह से करीब 10 गांवों का शहर से संपर्क टूट गया। गांव के लोग जरूरी काम के लिए नाव के भरोसे ही हैं। मरीज हो या कामगार, उन्हें नाव से ही शहर जाना पड़ रहा है। यहां तक कि स्कूली बच्चे भी नाव के ही भरोसे हैं। गांव में आवाजाही के लिए ठोस समाधान नहीं किए जाने पर स्थानीय लोगों ने प्रशासन के प्रति नाराजगी जाहिर की है। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के गऊ घाट पर मौजूद हूँ और ये घाट गोमती नदी के पास में बना हुआ है। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं गोमती नदी है। गोमती नदी में जलस्तर बढ़ा है। एक टेम्परेरी पुल, अस्थायी पुल इन दोनों के बीच में सामने आप देख रहे हैं कि जो घर बने हुए हैं, कई सारे गाँव, करीब 8-10 गाँव और उस गांव को इस छोर से जोड़ने का काम एक टेम्परेरी पुल, अस्थायी पुल मेरे सामने जो आप दाहिनी तरफ देख रहे हैं ये करता है। लेकिन बारिश के वक्त ये काफी ज्यादा जर्जर स्थिति में आ जाता है, जिसकी वजह से इसके हालात ऐसे हो जाते हैं। और ऐसे में जो तमाम लोग हैं वो इस तरह से इस बार नाव ले रखी है और बीच में रस्सी बंधी हुई है और इस रस्सी के सहारे ये नाव उनको शहर से जोड़ने का काम करती है। तो हमारी इतनी बड़ी उम्र हो गई, मैं यही देखता चला आ रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ नहीं होता। बस ये पीपा पुल के सारे आबादी आना जाना, कोई कहीं से कोई सुनवाई नहीं होती है। बस हमारे जो यहाँ के सीएम जी से, योगी आदित्यनाथ जी से यही विनती है कि एक बार इसका कुछ कल्याण कर दिया, जो आम जनता को कुछ परेशानी से राहत मिले। जल स्तर बढ़ जाता है तो ये बच्चों को स्कूल आने के लिए कोई मरीज तो 2-2 घंटे नाव में लग जाते हैं। सब सुबह इतना तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह नाव है और इसी नाव से लोग आना जाना कर रहे हैं। और इन तमाम दुश्वारियों के बीच में फिलहाल इन लोग का कहना है कि किसी भी तरह की कोई राहत अभी तक नहीं मिल पाई है। बड़ी जनसंख्या है जो उस तरफ रहती है और जिसको जोड़ने का काम ये पुल करता है, लेकिन ये पुल टूट जाता है बार। किसी भी तरह से इसकी ना ही मरम्मत होती है, ना इसे बनाया जाता है। लोग स्थायी रूप से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, लेकिन यहाँ के पास और राजधानी लखनऊ में बैठे हुए हुक्मरान और अधिकारियों की तरफ से इस पर कोई सुनवाई नहीं की जाती, जिसकी वजह से लोगों की दिक्कतें कम नहीं हो रही। गुजरात के अमरेली में भारी बारिश के बाद चेक डैम ओवरफ्लो हो गया है। नवली नदी पर बने डैम की तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद आसपास के इलाकों को खाली कराया गया ताकि लोग बाढ़ में ना फंसें। मध्य प्रदेश के खंडवा में बाढ़ से हालात खराब हैं। सड़क पर नदी जैसा मंजर है। सैलाब की चपेट में इस वक्त पूरा इलाका है। खंडवा में भारी बारिश के बाद अंडरपास में पानी भर गया। लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। तो पूरा इलाका पानी की चपेट में है। देख सकते हैं कैसे पानी भरा हुआ है यहां पर और पूरे इलाके में नदी जैसा मंजर नजर आ रहा है। बारिश की वजह से शिप्रा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण उज्जैन में शिप्रा नदी के घाटों पर जलस्तर बढ़ने से पूजा अर्चना रोक दी गई है। सुरक्षा कर्मियों को घाटों पर तैनात करके लगातार अनाउंसमेंट करने के माध्यम से श्रद्धालुओं को सचेत करने को कहा गया है। शिप्रा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तस्वीरें उज्जैन के रामघाट की हैं, जहां लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से घाटों पर पूजा अर्चना रोक दी गई है। उज्जैन के रामघाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन तर्पण पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। वहीं प्रशासन लगातार श्रद्धालुओं को घाटों पर नहीं जाने के लिए अनाउंसमेंट के जरिए सचेत कर रहा है। अभी रामघाट पे जो पानी की स्थिति, शिप्रा नदी में पानी सामान्य रूप से थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। ऊपरी क्षेत्रों में अधिक वर्षा होने के कारण जो ऊपर के बैराज के पानी छोड़ा गया तो उससे थोड़ा पानी बढ़ा है। वैसे रामघाट पर एसडीआरएफ होमगार्ड की टीम लगी हुई है और स्थिति सामान्य है। उज्जैन, इंदौर और देवास में लगातार हो रही बारिश की वजह से शिप्रा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शिप्रा नदी के घाटों पर पानी भर जाने की वजह से श्रद्धालुओं को शिप्रा नदी के घाटों पर स्नान करने से भी रोका जा रहा है। बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को जानकारी दे दी गई है। शिप्रा नदी में पानी बढ़ गया है। आप देख रहे हैं कि बड़े दिन बाद आज शिप्रा मैया उफान पर है
और रात्रि से ही पानी गिर रहा है और सुबह तो नॉर्मल स्थिति थी, लेकिन अब पानी शिप्रा मैया का बहुत बढ़ रहा है। नदी चारी तरफ जलमग्न हो चुके हैं और यहाँ पर बड़े पुल की 24 घंटे में आने की संभावना है और पूरा शासन प्रशासन अलर्ट है। होमगार्ड के कर्मचारी देवता सब यहाँ पर लगे हुए हैं जनता की राहत के लिए, सभी यहाँ पर विराजमान। आपको बता दें कि बिना सूचना के शिप्रा नदी पर बने डैम से पानी छोड़ने के कारण ऐसे हालात बने। नतीजतन देखते ही देखते घाट किनारे बने छोटे मंदिरों में पानी घुस गया। शिप्रा नदी के किनारे छोटे मंदिर नदी में पानी में डूब गए। अब देखने वाली बात होगी कि नदी का जलस्तर कब कम होता है और रामघाट पर प्रतिदिन पूजा अर्चना करने वालों को राहत मिलती है। टीम न्यूज स्टेट। कर्नाटक के कारवार में भारी बारिश की वजह से भारी लैंडस्लाइड हो गई है। नदी